Assalamu alaikum students, I am Zainab here. I am here to teach you biology 9th class Federal Board. आज मैं आपको पेपर पैटर्न करवाऊंगी। ठीक है, बेसिकली हमारा जो मेन टॉपिक होता है सबसे पहले वाला वो होता है पेपर पैटर्न, कि हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को कि हमारा पेपर पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, क्या सेक्शन वाइज होगा, उसमें कैसे हम लोग को फिल करना होगा, कितना टाइम होगा। तो ये सब के लिए ना मैं आपको आज स्टार्ट करा रही हूँ। ठीक है, आप लोग पेपर पैटर्न देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, पेपर पैटर्न के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, एक होता है सब्जेक्टिव टाइप। और इन दोनों के लिए जो हमारा टाइम रिक्वायर्ड होता है वो डिवाइड हुआ होता है, और डिवाइड होकर हमें पता चलता है कि हमारे पास कितना टाइम है इसको कवर करने के लिए, और उस हिसाब से फिर हम अपना टाइम जो है ना वो मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, पेपर पैटर्न के हमारे पास दो होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव टाइप एंड द नेक्स्ट वन इज सब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, पहले आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ठीक है, जब आप एग्जामिनर आता है, एग्जामिनर जब आप लोग हॉल में चले जाते हैं तो उसके बाद जो सबसे पहले आपको पेपर दिया जाता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ठीक है, और उसके ऊपर आपको सबसे पहले आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस पढ़नी चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट को नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल अगर उसको नहीं पता कितना टाइम है, तो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस मेंशन होती हैं कि आप लोगों ने सर्कल प्रॉपरली लगाना है, इतना टाइम होगा और हर के इतने मार्क्स होंगे। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है ना, इसके अंदर आपके पास 12 MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, हर MCQ, जो एक MCQ है ना उसका 1 मार्क्स होता है। ईच MCQ कैरी 1 मार्क्स एंड इफ यू सेलेक्ट द बेस्ट फिट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन यू गो फॉर द 1 मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे जो उसकी टाइमिंग है ना वो टोटल अगर 12 MCQs हैं और 12 MCQs का 1 मार्क्स है, तो हमारे पास ऑब्वियसली हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के 12 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, 12 मार्क्स। अब हम लोग देख लेते हैं कि 12 मार्क्स है, हमने कैसे अपने जो 12 मार्क्स हैं उनको सिक्योर करना है कि हमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में 12 मिल जाए। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन होता है, फॉर एग्जांपल उसने पूछा हुआ है, कुछ भी पूछा हुआ है उसने। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास, उसको उसने बताया हुआ है A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट, D पार्ट। ठीक है, अब आपने देखना है क्वेश्चन पढ़ लिया। सबसे पहले तो आपने करना ये है स्टूडेंट्स के, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप है या सब्जेक्टिव टाइप है, तो आप लोगों ने उसको पहले प्रॉपरली पढ़ना है। ठीक है, पढ़ के आप लोगों को पता चलेगा ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा हुआ है। ठीक है, इसका क्या आंसर हो सकता है, इसके क्या जो है ना बेस्ट फिट हो सकता है, और आप लोगों ने क्या सर्कल करना है। ठीक है, एक तो पहली बात ये कि आपने जो भी सर्कल करना है उसको प्रॉपरली सर्कल करना है। ऐसे ना हो कि आप एक सर्कल लगा रहे हो तो वो दूसरे वाले को भी टच कराओ, इन दैट केस यू विल गेट नो मार्क। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे मार्क आपको कोई भी नहीं मिलेगा, 0 मार्क होगा, और यहाँ पे आप लोगों को 1 मार्क मिल जाएगा अगर ये वाला बिल्कुल ठीक हुआ तो। ठीक है, अब आपने ये कर लिया कि आप लोगों ने ये वाली गलती नहीं करनी कि आप लोग ऐसे लगा रहे हो कि अगले वाले पे भी मार्क आ रहा है। ठीक है, आपने ऐसे प्रॉपरली सर्कल करना है, लेकिन अपनी जो चॉइस है उस पर ही सर्कल करना है। नेक्स्ट वन इज कि आप लोगों ने देखना है पहले क्वेश्चन, पहले आप लोगों के पास इसके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए ना 20 मिनट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, आप लोगों ने पेपर पैटर्न जब आप लोग समझ लेंगे और जब आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी होगी ना, तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने टाइम कैसे मैनेज करना है। ठीक है, हमारे पास टोटल बायो के लिए, ये बायो का पेपर पैटर्न है, तो हमारे पास इसके लिए 3 आवर्स रिक्वायर्ड हैं। हम लोगों को पेपर हल करने के लिए 3 आवर्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब उस 3 आवर्स को हमें पता है कि हमने कैसे मैनेज करना है। हमारे पास जो पहला वाला आ रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके लिए हमारे पास 20 मिनट्स है ना। ठीक है, तो आप लोग ये करेंगे कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे अच्छी तरह। पहले आप लोगों के पास पेपर आएगा, आप लोगों ने बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको स्टार्ट करना है। जब आप लोग स्टार्ट करेंगे ना तो आप लोगों ने सारे थोरोली पढ़ लेना है। ठीक है, पहले आपने सिर्फ पढ़ना है, फिर जब आप लोग उसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे तब आप लोग सोचेंगे कौन से चैप्टर से आया हुआ है, इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, मोस्टली ऐसे होता है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना ओवरलैपिंग आप लोगों को चॉइस दी होती है। ठीक है, आपने ओवरलैपिंग के अगर अच्छी तैयारी होगी आप लोगों की तो आप ओवरलैप नहीं करोगे, आप लोगों को पता होगा कि इसका बेस्ट फिट यही है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है 1 के लिए
ए भी हो गया, बी बी सी बी डी बी, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ के अच्छी तरह देखेंगे। पहले आप लोगों ने पढ़ लिया अच्छी तरह कि ये अच्छा ये पूछा हुआ है, इसके 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले वाले को पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर वो नहीं है, दूसरे वाला नहीं है, सी वाला आपको लगता है कि हाँ ये है, डी वाला भी नहीं है, जब बाकी सारे क्रॉस हो जाएंगे और एक आपको लग रहा है कि ये टिक है, तो आप लोगों ने उसको प्रॉपरली सर्कल कर देना है कि ये हमारा राइट क्वेश्चन है और इसका हम लोगों को 1 मार्क सिक्योर हो गया हमारा, ठीक हो गया। अब उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों ने पहले 12 जो है ना पढ़ लिए अच्छी तरह सिक्योर, अपने अच्छी तरह पढ़ लिए और अच्छी तरह आप लोगों ने अगर क्वेश्चन हल कर दिया 12 MCQs वाला 20 मिनट्स के अंदर। अब 20 मिनट्स हैं तो आप लोग टाइम मैनेजमेंट कुछ ऐसे कर सकते हो कि पहले फॉर एग्जांपल 3 मिनट्स जो है ना वो रीडिंग कर लो, ठीक है, एंड द नेक्स्ट 17 मिनट्स यू गो फॉर अटेम्प्टिंग, ठीक है। तो आप लोगों का टाइम कैसे मैनेज होगा, ऐसे मैनेज होगा कि आप लोगों का पेपर आया है, आप लोगों ने उसको 3 मिनट्स में पूरा पढ़ा है, ठीक है। उस पढ़े के अंदर आपने 12 MCQs को अच्छी तरह क्वेश्चन को पढ़ लेना है कि हम लोगों से पूछा क्या हुआ, ठीक है। जब आप लोग वो लोग कर लेंगे ना तो फिर उसके बाद आपके पास 17 मिनट्स है। 3 मिनट्स तो आप लोगों के गुजर गए, अब हमारे पास 17 मिनट्स पड़े हुए हैं अपने MCQs को हल करने के लिए और जो हमारे पास 12 मार्क्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए कि हमारे 12 में से 12 ही आए। और हर स्टूडेंट की ये कोशिश होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव में मैक्सिमम 12 मार्क्स हैं तो हम लोग 12 ही सिक्योर करें। अब 17 मार्क्स हैं अटेम्प्टिंग के, तो उसमें आप क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल 12 है ना, ठीक है, 12 में से आप लोगों को लगेगा कि 3-4 मुश्किल हैं, बाकी इजी हैं, जो तो इजी हैं और आप लोगों को कंफर्म है, ठीक है, तो आप लोगों ने उसी टाइम उसको हल कर देना है। उसको हल कर दिया आप लोगों के, बाकी बाप के पास 3-4 हैं, वो ज़्यादा आप लोगों को लग रहा है डिफ़िकल्ट है, तो आप लोग मैक्सिमम जो है ना 1-1.5 मिनट जो है ना उसको दे दें जो आपको मुश्किल लग रहा है, और कोई ज़्यादा मुश्किल है तो उसको 2 भी दे सकते हैं। तो इस तरह आपके 17 मिनट्स में आप लोग पूरा पेपर हल कर लेंगे। 20 मिनट्स आपके पास होंगे लेकिन आपका पूरा पेपर जो है वो सही तरह से अटेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास अब ये आपके 12 मार्क्स हैं, टोटल हमारे पास मार्क्स होंगे 3 आवर्स में 65, ठीक है, 65। उसमें से जो हमारे पास 11 जो हमारे पास होंगे 12 मार्क्स होंगे वो किसके होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के, और जो नेक्स्ट होंगे ना 53 वो हमारे पास होंगे सब्जेक्टिव टाइप के, ठीक है। अब हम लोग सब्जेक्टिव टाइप पे ज़रा गौर कर लेते हैं कि सब्जेक्टिव टाइप कैसा होगा, हम लोग को कैसे उसको फिल करना होगा और कैसे वो वाले मार्क्स हम लोग को लेने होंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है सब्जेक्टिव टाइप। अच्छा सब्जेक्टिव टाइप के अंदर हमारे पास अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन 1 है ना, ठीक है, तो हमारे पास बाकी जो क्वेश्चंस होंगे ना वो हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप में आएंगे, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि सब्जेक्टिव टाइप में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन हमारे पास जितना टाइम होता है ना, हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप के लिए 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं। 3 आवर्स में 20 मिनट्स इसको एलोकेट हुए होते हैं और बाकी 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स सब्जेक्टिव टाइप को एलोकेट हुए होते हैं। और उसी टाइम के अंदर हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग अच्छी तरह बेहतरीन तरीके से अपना पेपर हल भी कर लें और एंड पे रीडिंग के लिए भी टाइम रखें। रीडिंग के लिए आप लोगों ने ज़रूर टाइम रखना है, क्योंकि जो रीडिंग का टाइम होता है उसमें आप लोगों को पता चल जाता है कि आपने मज़ीद क्या गलती की हुई है और आप उस वक्त उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आप लोग घर चले जाएँ फॉर एग्जाम्पल, तब आपको याद है यार ये गलती की थी, तो तब वो आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए रीडिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पेपर, ठीक है। अब ये 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स है ना, तो आई थिंक कि आप लोगों के लिए ये टाइम मतलब आप इजीली मैनेज कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो, आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है, आप लोगों की अच्छी है, तो आप लोग इस टाइम में बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हो अपने पेपर को, ठीक है। अब 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स हैं, आपके पास पेपर आ गया, आपने ऑब्जेक्टिव कर लिया तो एग्जामिनर ने आपसे ले लिया 20 मिनट्स में, ठीक है ना, तो वो चला गया। आपको पता है कि उसमें से आपको मैक्सिमम कितने मार्क्स आ जाएंगे। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि इसमें कितने मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं और कितने नहीं आ सकते हैं, ठीक है। जब आप लोगों ने वो कर लिया तो उसके बाद आप लोग जो है ना सब्जेक्टिव टाइप में आएंगे। सब्जेक्टिव टाइप में स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास कितना टाइम है और हम लोगों ने कौन सा जो है ना कितने टाइम में मैक्सिमम कर लेना है। अब 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स हैं, तो आप लोग पहले शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ें, देन लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ें। पहले तो आप लोगों ने यही करना है कि आप लोगों के पास जब पेपर आ गया तो आपने उसको शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ने हैं, देन यू गो फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस एंड देन यू हैव टू पुट योर बेस्ट फिट इन योर पेपर,
ठीक है, पहले आप लोगों ने अच्छी तरह रीडिंग कर ली, उसके बाद आप लोगों ने चॉइस कर ली कि आप लोगों ने ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, आप लोगों के पास चॉइस ऐसे होती है कि सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं एंड देन यू हैव लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, अब आप लोगों ने जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के पास होंगे 15 होंगे टोटल। ठीक है, आपके पास टोटल 15 होंगे, इसमें से आपको 11 करने होंगे। ठीक है, 11 आप लोगों ने करने होंगे। आपके पास 4 की चॉइस आ गई, तो आप लोगों ने सबसे पहले तो ये सिलेक्ट कर लेना कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना। ठीक है, आप लोगों ने पहले कर लिया, मार्क कर लिया, ये अपने माइंड में आपने रिमेंबर कर लिया कि आप लोगों ने ये करना है और ये नहीं करना। ठीक है, उसमें से 4 मार्क्स हैं, तो अगर 4 क्वेश्चंस है ना तो वो आपने चॉइस पे छोड़ दिए। मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि उन लोगों को मतलब इतना अपने ऊपर जो है ना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो 11 करके उसके बाद भी कहते हैं यार चलो 4 रह गए हैं, 4 भी कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कुछ ऐसा नहीं करना। अगर आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है, अपना शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से किया, उसके अंदर वही आंसर आना चाहिए था जो बुक में था या नोट्स में था, तो आप लोगों ने वही लिखा है, तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा करने की। ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा करने पर जाएंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा और आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनके पास आपके पास इतना कम टाइम रह जाएगा कि आप लोग उसमें सही तरह प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आई सजेस्ट कि आप 15 में से अगर 11 चॉइस है तो आप 11 करें, लेकिन 11 वो करें जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, जिन पे आपको बहुत ज़्यादा 100% कॉन्फिडेंस है। ठीक है, 4 क्वेश्चंस आप लोगों के पास चॉइस आप लोगों ने छोड़ दिए। अब हमारे पास ये जो 11 आप लोगों ने करने हैं ना, इनके 11 into 3 एंड देन वी हैव 33 मार्क्स फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोगों के पास चॉइस है, लेकिन 11 आप लोगों ने हल करने हैं, वो 11 एग्जामिनर 11 ही चेक करेगा। ठीक है, वो आपके पास 11 ही चेक करेगा, वो ऐसा नहीं करेगा कि चलो 15 के 15 चेक कर लेते हैं, क्योंकि मार्क्स तो आपको 11 के मिलने हैं ना। 11 के 3 into 33 आपके 33 मार्क्स हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस के। ठीक है, अब आप लोगों ने ये कर लिया, अब हम लोग आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे। ठीक है, आप लोगों ने पहले टाइम अच्छी तरह से मैनेज कर लेना है कि अगर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट कर सकता है तो उसको पता चल जाएगा कि लाइक आई हैव 40 minutes टू सॉल्व माय शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आई हैव 2 hours फॉर माय लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप लोग 2 hours में कर लें तो वो ठीक है, लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि उनकी टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा होता है, उनकी स्पीड इतनी अच्छी होती है कि वो मैक्सिमम जो है ना 2-2.25 घंटे में अपना पेपर कर लेते हैं। ठीक है, ये भी अच्छी बात है, अगर आप पूरे टाइम में करें ये भी अच्छी बात है, लेकिन आप लोग अपने रीडिंग का टाइम ज़रूर रखें कि आप लोग का ये रीडिंग का टाइम है और इसमें आपने सिर्फ रीडिंग करनी है। ठीक है, रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन हैं। लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन 1 है ना, ये क्वेश्चन 2 है, शॉर्ट क्वेश्चन 2 है, तो हमारे पास यहाँ पे आता है क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। ठीक है, ये हमारे पास आ गए हमारे। ठीक है, 3 आपके पास होते हैं, 3 आपके पास 3 पेपर में क्वेश्चंस लिखे होंगे, लेकिन आपके पास एक की चॉइस है। आपको 2 करने होंगे लेकिन एक चॉइस में छोड़ देंगे। लेकिन स्टूडेंट्स आपने हमेशा ये याद रखना है कि जो 3 है ना, उनके आगे से 2 पार्ट्स उनके आगे से मोस्टली 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी। एग्जामिनर की मर्जी है वो इनको मार्क्स कैसे एलोकेट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्वेश्चन 3 है ना, टोटल आपके पास इसके 20 मार्क्स हैं। हर क्वेश्चन के, क्वेश्चन 3 है इसके 10 मार्क्स हैं, इसके 10 मार्क्स हैं, इसके 10 मार्क्स हैं, लेकिन आप लोगों को मिलेंगे 20, क्योंकि सब्जेक्टिव को एलोकेट भी 20 हुए हुए हैं। तो एक आपके पास जो चॉइस में है, पहले तो आप लोगों ने देख लिया कि यार मुझे एक क्वेश्चन 3 आता है, या करूँगा वो करूँगा। ठीक है, अब आपके पास ए क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन है, ठीक है, ए बी है। अब आप लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल सोचा हुआ है कि यार मुझे क्वेश्चन 3 आता है, तो आप लोगों ने देख लेना कि क्वेश्चन 3 मुझे दोनों पार्ट्स आते हैं। ठीक है, वो आपने उसमें जाना है। क्वेश्चन 3 का एक पार्ट आपको आता है, बी भी आता है। ठीक है, देन ये सिलेक्ट हो गया कि आप ये क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। ठीक है, अगर ए बी पार्ट बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, लेकिन अगर आपको ये हो रहा है कि ए आता है बी नहीं आता, तो फिर आप लोग ये नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको 10 मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप दोनों पार्ट अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके अच्छे तरीके से उसको आंसर करेंगे, और आपको लग रहा है कि इसका ए भी आता है बी भी आता है, देन आप इसको करेंगे और इसके आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपके 10 उसके हो गए, 10 इसके हो गए, 20 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब है आपके पास
ठीक है। अब आप लोगों ने देख लिया कि ए पार्ट आता है, बी पार्ट आता है, आप लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया। अब आप लोगों ने इसकी फॉर एग्जांपल एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो 10 मार्क्स एलोकेट करने हैं, तो इसको 5 कर दे, इसको भी 5 कर दे, या इसको 6 कर दे, इसको 4 कर दे, इसको 7 कर दे, इसको 3 कर दे। ठीक है, ये सब जो है ना एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 10 मार्क्स हैं तो हमने 10 मार्क्स ही लेने हैं। ठीक है, अब आप लोग स्टूडेंट्स करेंगे ये कि आप लोगों ने क्वेश्चन 3 स्टार्ट किया है, अपना क्वेश्चन 3 वाला पेपर क्वेश्चन 3 वाला स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने ए पार्ट। ठीक है, आप लोग ए पार्ट अच्छे तरीके से हल करेंगे, अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप लोग आएंगे बी पार्ट पे। आप लोगों ने कभी ऐसे नहीं करना कि क्वेश्चन 3 का ए पार्ट कर दिया और क्वेश्चन 4 का बी स्टार्ट कर दिया। आपको इसके दोनों के मार्क्स नहीं मिलेंगे जब तक आपने दोनों पार्ट्स अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं किए होंगे। इसलिए आपने क्वेश्चन 3 स्टार्ट किया तो पहले क्वेश्चन 3 का ए करें, फिर बी करें, देन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन 4 और इट मे बी क्वेश्चन 5। आप लोग कभी ऐसे ना करें कि ए करके तो बी उसका हल कर दें, दोनों के मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे करना है कि क्वेश्चन ए करना है, क्वेश्चन बी करना है, लाइन लगानी है, अच्छे तरीके से पेपर को आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। जो प्रेजेंटेशन होती है वो पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हमारा पेपर जो है ना मोस्टली ये कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। इट मे बी रॉन्ग बट इट इज़ राइट इन आवर पेपर पैटर्न। ठीक है, क्योंकि हमने एग्जामिनर को नहीं देखा, हमें नहीं पता वो कहाँ से है, वो कैसा है, वो कैसे पेपर चेक करेगा, लेकिन हमारा पेपर उसके लिए फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन होता है। देन आप लोगों ने ये करना होता है कि टाइम अच्छे से मैनेज किया हो, आप लोगों के आंसर्स बहुत अच्छे हो, आप लोगों की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग ये कर रहे हैं तो आपका पेपर पैटर्न कुछ ऐसे होना चाहिए कि अगर आपका सब्जेक्टिव है, ठीक है, सब्जेक्टिव लिख के फिर उसके नीचे आप 2 लाइंस लगाएं। ठीक है, फिर उसके नीचे लिखें आप लॉन्ग आंसर्स लिखेंगे, आप लॉन्ग क्वेश्चंस कभी नहीं लिखेंगे। इस वजह से क्योंकि क्वेश्चंस तो आपके पास मौजूद हैं लेकिन आप लोग लॉन्ग आंसर्स देने लगे हैं। ये करेंगे, उसके बाद आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन 3। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे ए। इट इज़ द बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन इफ़ यू एवर हैव। ठीक है, ये आप लोगों के बहुत अच्छा प्रेजेंट करेगा पेपर का तरीका कि आप लोगों ने आप लोगों ने मार्कर अच्छे से यूज़ किया हो, पेन अच्छे तरीके से यूज़ किया हो, अगर पॉइंटर्स की अगर परमिशन है तो वो अच्छे तरीके से यूज़ किए हो। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप लोग पेपर पैटर्न बस ऐसे करेंगे कि लिख दिया, बस स्टार्ट किया और लिख दिया, तो वो एक अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी आपके एग्जामिनर को, और वो मे भी आपके पेपर से बहुत जल्दी बोर हो जाए। लेकिन जब अच्छा पेपर प्रेजेंट किया होगा ना तो उसका दिल करेगा चेक करने को। ठीक है, आप लोग ऐसे करें, स्टार्ट करें, यहाँ पे आप स्टार्ट करें अपना लिखना, आप लोग प्रॉपर लाइंस के साथ चलें, अलाइनमेंट आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, और देन आप जब ख़त्म हो रहा है तब आप 2 लाइंस लगा दें, नेक्स्ट स्टार्ट करें। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा पेपर प्रेजेंटेशन का तरीका है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग ऐसे करेंगे कि हम लोगों ने कर लिया क्वेश्चन 3 स्टार्ट किए, क्वेश्चन 3 का ए भी कर लिया, बी भी कर लिया, क्वेश्चन 5 का ए भी कर लिया, बी भी कर लिया, आपके दोनों क्वेश्चंस हल हो गए हैं। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप ये करेंगे कि आपने अगर पेपर पूरे कर लिए हैं, 11 आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं, 2 आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो गए हैं, आपका पेपर फिनिश हो गया है, देन यू गो फॉर द रीडिंग। ठीक है, अगर आपकी कोई लाइंस मिस हो गई हैं, अगर आपकी कोई हेडिंग मिस हो गई है, आपसे पहले मिस हो गई, आपके पास टाइम था, तो आप लोगों के पास अभी टाइम है कि आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यू हैव टाइम फॉर योर पेपर प्रेजेंटेशन, बट इफ़ यू गो फॉर द पेपर एंड जस्ट रीड इट एंड गो, देन यू हैव नो टाइम फॉर प्रेजेंटेशन। इसलिए बेहतर आपके लिए ये होगा कि आप लोग पेपर करके तो उसकी प्रेजेंटेशन की तरफ ज़रूर जाएं। ठीक है, और आप लोगों ने पेपर हल कर लिया, अब आप पढ़ेंगे, अपना स्टार्ट से करेंगे कि आपने नेम अच्छे तरीके से मेंशन किया, शॉर्ट क्वेश्चंस लिख लिए सारे अच्छे तरीके से, सबके नीचे लाइन लगाई हुई है, 11 हो गए हैं, एंड यू गो फॉर द सब्जेक्टिव पार्ट दैट इज़ लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, आप लॉन्ग क्वेश्चंस पे आएंगे, लॉन्ग आंसर्स अच्छी तरह पढ़ेंगे कि ए पार्ट भी हो गया, बी पार्ट भी हो गया, नेक्स्ट का भी ए भी हो गया, बी भी हो गया, तो आप लाइंस लगाएंगे, अच्छे तरीके से पेपर को दोबारा से रीड करेंगे। अगर आप लोगों का दिल है तो आप लोग रीड करके एग्जामिनर को दे देंगे, और जो आपने कर लिया उसी का ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को अगर आपने बहुत बुरा लिखा हुआ है तो उसके बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं, क्योंकि आपका पेपर एग्जामिनर के पास चला गया और एग्जामिनर को पता है कि उसने कैसे चेक करना है और कैसे नहीं चेक करना। और आई होप कि आप लोगों को पेपर पैटर्न में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। सब्जेक्टिव पार्ट भी हो गया, ऑब्जेक्टिव पार्ट भी हो गया, ये हमारा पेपर पैटर्न है टोटल। ठीक है, और इसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग हमेशा अपने पेपर में बेस्ट फिट दें, और बेस्ट फिट करके तो उसके बाद अब अपने आंसर्स को अच्छी तरह वो करें,
करके तो फिर आप पेपर हैंड ओवर कर दें। हैंड ओवर करके यू हैव ओनली द वे फॉर योर प्रेयर, ठीक है। प्रेयर करेंगे, आप दुआ करेंगे तो आपका पेपर मोस्टली जो अच्छा हुआ होगा उसका रिज़ल्ट भी अच्छा ही आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।